नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज मैं एक नए फार्म पे आया हूँ जो कि एक गोट फार्म है। और ये जो फार्म है वो सिचुएटेड है गांव जुड्डी है, तहसील अपनी कोसली लगती है और डिस्ट्रिक्ट अपना रेवाड़ी लगता है। यहाँ के जो बकरी फार्म है इसके जो मालिक है उनका नाम है राजेंद्र जी, जो पिछले 8 साल से गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे इस काम को शुरुआत करी, राजेंद्र जी जो सोजत नस्ल होती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कब से इन्होंने काम शुरू किया, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं या फिर ये चराई पे रखते हैं, जो भी इनकी बातें हैं उनके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं राजेंद्र जी से। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स को। ये तमन्ना गोट फार्म जुड्डी, अच्छा, तहसील कोसली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हाँ में है जी। राजेंद्र जी, जो ये आप बकरी फार्मिंग कर रहे हो ये कितने समय से कर रहे हो आप? मैं लमसम 8 साल हो गए जी इसको। अच्छा, हाँ जी। 8 साल हो हाँ गए। जी। तो किस नस्ल पे आप ये काम कर सोजत रहे हो? नस्ल पे काम करता हूं। सोजत नस्ल हाँ पे। तो आपने जब से शुरू किया है तब से आप सोजत पे काम कर रहे हो या बीच में आपने कोई बीच और में कुछ दिन हमने तोतापुरी का भी रखा था कुछ। अच्छा। लेकिन उसका थोड़ा ग्रोथ रेट और ईद पे जो ये बच्चे बिकते हैं हाँ उतना वो रेट नहीं मिलता जिनका इनका मिलता है। अच्छा। और प्लस ये अच्छे ग्रोथ करता है ईद पे। अच्छी ग्रोथ, सुंदरता की वजह से होने से इसका रेट भाव अच्छा मिलता है ईद पे। अच्छा। तो ये जो आपने ये काम शुरू किया था, हाँ जी। उस टाइम पे कितनी लागत आई थी आपकी? इसमें 8-9 लाख रुपए लमसम तो हमारे इस फार्म में बनाने में लगे अच्छा, थे। बनाने में लग गया। और 7 लाख के हम बकरी परचेज अच्छा, करके बकरी लेके आए थे? कितनी 8 बकरी लेके आए थे, मैं 44 लेके आया नग। अच्छा, टोटल 44 नग आप लेके आए हाँ थे, जी। जिसमें छोटी और बड़ी करके सारी प्रकार की थी हाँ, आपकी। 7-8 महीने की पाठ लेके आया था। अच्छा। जिसमें 2 ब्रीडर लेके आया था। 2 ब्रीडर लेके हाँ आए जी। थे। उसके बावजूद फिर आपने धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया है। हाँ जी। ठीक है, तो आप जो ये काम कर रहे हो ये सारा स्टॉल फीडिंग पे है या फिर आप बाहर भी इसकी नहीं, अभी जैसे मौसम या खेत खाली हो जाता है तो ग्रोजिंग भी करा लेते हैं, बाकी स्टॉल फीडिंग पे स्टॉल फीडिंग पे हाँ रखते हो। तो आप सिर्फ अपने आप ही इनका मतलब देख रेख कर लेते हो या फिर किसी को रखते हो? नहीं, अकेला खुद अपना। अच्छा, खुद ही आप रख लेते हो। आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताओ। आप मैं 10th पास हूँ। अच्छा। और CSF से VRS ले रखा है। अच्छा, 23 साल नौकरी किया CSF में। उसके बाद आके मैं अपना बकरी फार्म कर। मतलब आपने पहले सेवा दी है, देश सेवा की है आपने, उसके बावजूद फिर आप VRS लेके घर पे आ गए, फिर आपने काम ये शुरू किया। फिर आपने बकरी पालन के बारे में विचार क्यों आया कि मैं और कोई काम छोड़ के मैं सिर्फ ये जो है अपना बकरी पालन ही करूं, ऐसा क्यों? देखो सर, घर से तो बाहर थे, हम सर्विस ही कर रहे थे। हाँ। मैंने हमारा मोटा ये था घर भी रहना और अपना बिजनेस में करना। अच्छा। तो ये चीज है, इसमें सबसे अच्छा फायदा क्या है, हमारा जो भी इन्वेस्ट है, हमारा जो भी धन है वो हमारे पास है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। जो भी कस्टमर आए उसको सेल करो, वो पैसा दे देते ले जाता है। अच्छा, कोई हमारे दूसरे पर निर्भर नहीं है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास से जो ये टोटल बकरियां हैं, ये कितने नग हैं आपके पास टोटल? टोटल मेरे पास 35 नग है जी। 35 नग अभी आपके पास है। तो आपने क्या बात है, कुछ सेल कर दिए या फिर क्या सेल कर दिए? मेरे क्योंकि आप 44 बता रहे हो, स्टार्टिंग करी थी आपने। धीरे धीरे आप 44 से कुछ ज्यादा ही होना चाहिए था, लेकिन आप 35 आप बता रहे हो। मेरे पास टोटल 150 और 170 नग रहते थे जी। अच्छा। जिसमें अभी बच्चे डमाते थे, बच्चे चले गए कहीं किसी कंपनी में। तो मेरे पास जितना डमरता है उतना मैं रख रखा है। और इनको भी अभी सेल करने की इच्छा हो रही है। तो फिर आगे काम नहीं करोगे? आगे मेरे पास कुछ भैंसे हैं। अच्छा। एक NTPC जाड़ली में जैसे मेरे पास कैंटीन है। अच्छा। तो उनको मैं संभाल नहीं पा रहा है बकरियों के चलते। तो मतलब ये है कि आपने 2-3 काम अपने कर रखे हैं और आगे भी आपका विचार है। हाँ, तो अभी भैंस है, 4-5 भैंस है। तो बकरी भी है, वो कैंटीन में है, तो प्लस सारा काम एक साथ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे अगर देखा जाए तो इनमें कोई समस्या आपको कभी आई? नहीं, आज तक मेरे को पास ऊपर वाले की दया से कोई समस्या नहीं आई। वैसे आजकल वैक्सीन वगैरह सिस्टम चल रहा है। ठीक है। प्लस फार्म की साफ सफाई रखो। आधे तो बीमारी खत्म हो जाती है साफ सफाई से ही। अच्छा। प्लस आप आजकल भारत सरकार की तरफ से हर उसमें मेडिकल हॉस्पिटल में वैक्सीन आती टाइम टू टाइम वो डॉक्टर लगा के जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ही लगा के जाते हैं या आप खुद अपने फार्म पे खुद लगाते हो? नहीं, खुद भी लगा लेते हैं नहीं आने से। अगर जैसे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो अगर मौसम है उस चीज का तो हम उस चीज को वैक्सीन में खुद लगा लेता हूँ। बाकी अन्यथा हमारे डॉक्टर साहब हैं जो नाड़ से वो लगा के जाते हैं हमारे वैक्सीन। ठीक है।
तो अभी आपके पास कितने ब्रीडर हैं यहाँ पे? ब्रीडर मेरे पास मेन ब्रीडर एक है। एक ब्रीडर हाँ है, जी। बाकी एक आपके पास ये बकरियां कुचामन हैं। का मैं ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, कुचामन का। हाँ जी। वो ब्रीडर है, उसको दिखाओ एक बार आपके। चल चलो रे। ये वाला है? हाँ जी, 7 महीने का बच्चा है जी। 7 महीने का बच्चा हाँ है। जी। क्या कुछ खासियत होती है इसकी? यही है, हाइट लेंथ अच्छा लेता है। अच्छा। हाँ जी, हाइट और वजन अच्छा ग्रोथ करता है जी। और दूसरा आपका जो ब्रीडर बता रहे थे वो कहाँ है? ब्रीड, ये सोजत नस्ल का ही ब्रीडर है आपका? हाँ जी, सोजत हैदराबादी क्रॉस। इसकी क्या खासियत होती है सोजत वाले की? ये देखो, गुलाबी में है, कान हाँ। कितने लंबे हैं। फिर इसकी एक खासियत और है जी, जैसे हमारे वो गुजरी बकरी है हमारे पास है, वो वाली? हाँ। अच्छा। मैं ये राजस्थान से लेकर आया था, सिर्फ 5-7 दिन की थी। अच्छा। मेरे को अच्छी लगी उस टाइम। एक मेरा दोस्त है, उसने हमारे को दिया था जी ये बकरी। अच्छा। इस बकरे का यही खासियत है, बिल्कुल वाइट बच्चा ही लेकर आता है। एक ये बच्चा है, एक और है। अच्छा जी। सफेद बच्चा ही लेकर आता है, ये ब्रीडर की एक खासियत है। चाहे देसी बकरी से क्रॉस करा लो, चाहे कैसे किसी से भी कलरफुल क्रॉस करा दो। हाँ, देख लो ना, जितने बच्चे हैं बिल्कुल बेदाग बच्चे हैं मेरे पास। तो राजेंद्र जी, अगर आपके पास ये बकरियां हैं और इनको कोई समस्या आ जाती है और इमरजेंसी में अगर मान लो कोई बात आ जाती है, जैसे रात के समय इनमें कोई समस्या हो गई, तो पहले तो वो जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ, और साथ में फिर जो प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम तो हो सकता है कि डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आदमी खुद कर सकता है उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखो जी, मेन चीज तो इनमें अचानक तो एक आफराना या पेट फूलना का बीमारी आती है। सबसे ज्यादा क्या होता है, वही आफरा आ जाता है अपच की वजह से। ठीक है, वो ही आते हैं जी। उसमें आप प्राथमिक उपचार में जैसे क्रोसिन या मट्टी तेल आता है ना, अच्छा अच्छा, वो 2-3 बूंद उसके बकरी के नाक पे डाल दो। ठीक है। फिर 10-5 मिनट बाद फिर डाल दो। और नहीं भी होने के और नहीं है तो ये अपना एक ब्रोटोसील आता है, ये देखो। अच्छा, ब्रोटोसील। ये बकरी को आधा शीशी एक बार पिला दो। अच्छा, 100 की ml की आती है, आधा शीशी और 5-10 मिनट के बाद। अच्छा, तो मतलब ये क्या है कि किसी भी मेडिकल से परचेज करके अपने पहले रखो। अपने रखो। ये चीज रखनी चाहिए हमको। रखनी चाहिए। अगर हम फार्म कर चलाते हैं तो ये रखनी चाहिए। बाकी आप ज्यादा जैसे सरसों का तेल हो गया, हाँ, हींग हो गया, हींग उसको मिक्स करके और 100 ml। अच्छा, सरसों का तेल एक पुड़ी आता है जैसे हमारा हींग का छोटा, ठीक है, वो मिक्स करके दे दो, आराम हो जाता है बकरी का। तो राजेंद्र जी, आप ये बताओ कि आप इनको स्टॉल फीडिंग पे रखते हो? हाँ जी, स्टॉल फीडिंग पे रखते हो, तो आप ये बताओ इनको क्या क्या चराते हो, और फिर साथ में जो इनका कुछ दूध वगैरह भी निकालते होंगे आप? नहीं, दूध नहीं निकालते हो? मैं दूध निकालता, दूध में बच्चा तैयार करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल दूध। तो अभी आप ये बताओ कि स्टॉल फीडिंग पे रखते हो तो क्या क्या खाने को देते हो इनको? देखो, हम इनको देते हैं गुआर का भूसा। ठीक है। अभी सर्दी आ गई, अभी हमारा मूंगफली का भूसा आ जाएगा। अच्छा, 20 दिन के बाद। ठीक है। तो सबसे अच्छा भूसा है वो। उसमें मूंगफली का दाना भी आता है, प्लस कुछ अच्छे विटामिन प्रोटीन भी होते हैं। और सर्दी में थोड़ा गर्माश भी बकरी को लाता है। ज्यादातर अगर बात करें तो गर्मी, सर्दी और बरसात, ये 3 मौसम अपने एरिया में ही होते हैं। हाँ, तो इनमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए? देखो, बारिश से पहले आप मेन चीज FMD का वैक्सीन करा दो। ठीक है, जिसमें खुर पका मुंह पका होता है, वो बीमारी नहीं आई। उससे पहले आप उसके बाद ET का वैक्सीन लगवाओ। ठीक है। और PPR, बस यही ज्यादा आती है। आज तक हमने तो ये चीज देखो मेरा फार्म पे आई नहीं है। अच्छा, लोग बताते हैं ये फड़की आ गई है, ET आ गई, वो FMD आ गई। हमने आज तक, मैं 7-8 साल हो गए, ऊपर वाले की दया से कोई भी मैं आज तक ये बीमारी ना नहीं देखी। हाँ, अफार आ जाता है, दस्त लग जाता है, फीवर हो जाता है, छोटी मोटी बातें हैं। हाँ, फीवर होता है तो आप टेम्परेचर मीटर रखिए। अच्छा, उससे आप टेम्परेचर उसको नापिए, आप उसको उपचार कीजिए। देसी उपचार नहीं तो आप
चिकित्सक से बात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कोई भी भाई बकरी लेना चाहता है तो राजेंद्र जी से संपर्क कर सकता है। मैं इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा सर अगर कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो कृपया बताइए। नहीं जी, अगर मान लो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हाँ, जितने मैं जानता हूँ उतने मैं अपने फार्मर भाई को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सही 24 घंटा अपना फोन ओपन रहता है। अच्छा, कभी भी आप संपर्क कर सकते हो, जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, बाकी अगर अधिक आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें जी। देखो हम भी इतने MBBS नहीं है इनके लिए। ठीक बात है। तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। ओके, धन्यवाद जी। नमस्कार सर।